नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी को नीरज कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे लुसेंट किताब के संपूर्ण निचोड़ के बारे में, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। यह प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न साथियों, जो कि एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाने की संभावना है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए बिना देर के हुए इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए फर्स्ट नंबर प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर की ओर। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो समुदाय विकास कार्यक्रम का प्रारंभ जो है वह किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो है प्रारंभ किया गया था साथियों। ठीक है, यह जो प्रश्न है आप सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है साथियों। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था। तो 1951 से 1956 के बीच जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था साथियों। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब हुआ था। तो 1956 से लेकर 1961 के बीच जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना हुआ था साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत न्याय नगर पालिका का जो है वह प्रावधान है। तो किस अनुसूची के अंतर्गत जो है नगर पालिका का प्रावधान है साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुसूची 12 के तहत जो है नगर पालिका का प्रावधान है। और इसमें कितने विषय दिए गए हैं। तो इसमें जो है 18 विषयों की चर्चा है साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए अनुसूची 10 दिया हुआ है। तो इसके तहत जो है दल बदल कानून का जो प्रावधान है वह अनुसूची 10 के तहत है साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए अनुसूची 8 दिया हुआ है। तो इसके तहत जो है 22 भाषाओं का जो उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख जो कि अनुसूची 8 के तहत है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है। तो अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक जो है वह कौन है साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वाण्य भट्ट जो है वह अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक है साथियों। ठीक है, यह आप सभी के लिए प्रश्न जो है जो कि एग्जाम में बन सकता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से माउंट अब्बू जो है वह कहाँ पर स्थित है। तो माउंट अब्बू जो है यहाँ पे देखिए माउंट अब्बू में जो है क्या स्थित है। तो माउंट अब्बू में क्या स्थित है साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिलवाड़ा मंदिर जो है वह माउंट अब्बू में स्थित है साथियों। ठीक है, और यह दिलवाड़ा मंदिर जो कि माउंट अब्बू कहाँ पड़ता है, यह जो है राजस्थान में पड़ता है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। किस देश की संवैधानिक विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो किस देश का संविधान जो है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत जो है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है साथियों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर जो है 6 को देखेंगे। नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वह किस राज्य में जो कि स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा साथियों। ठीक है, उत्तराखंड में जो है नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य स्थित है। यहाँ पर जो है जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो है जो कि उत्तराखंड में स्थित है साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। तो यहाँ पर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है जो कि कर्नाटका में स्थित है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वप्रथम भारत रत्न से जो है वह सम्मानित किया गया था। तो भारत रत्न से जो है किन्हें सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटेमन को जो है भारत रत्न से सर्वप्रथम जो है वह सम्मानित किया गया था। और यह सम्मान जो है 1954 ईस्वी में मिला था साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, अर्थशास्त्र में वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक जो है एडम स्मिथ हैं साथियों। ठीक है, यह प्रश्न जो है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय
राजधानी क्षेत्र का जो है वह दर्जा दिया गया? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 69वां संविधान संशोधन के तहत जो है दिल्ली को जो है राष्ट्रीय जो है राजधानी का दर्जा दिया गया था साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहाँ पे देखिए 52वां संविधान संशोधन, तो इसके तहत जो है दल बदल कानून को जो है इसके तहत जोड़ा गया था साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। तो कैलाश सत्यार्थी को कब नोबेल पुरस्कार से जो है वह सम्मानित किया गया? तो कैलाश सत्यार्थी को जो है नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 2014 में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था साथियों। ठीक है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो 1901 ईस्वी में जो है नोबेल पुरस्कार की जो है वह शुरुआत किया गया था। 1913 में जो है किन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो है जो कि 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की योग्यता के बारे में जो है वह संबंधित है? तो योग्यता के बारे में जो है अनुच्छेद 58 जो है वह योग्यता के बारे में संबंधित है साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 63 दिया हुआ है, तो यह जो है उपराष्ट्रपति का पद के बारे में जो चर्चा है वह अनुच्छेद 63 के तहत है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। तो निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय व्यक्ति को राजा जी कहकर जो है वह पुकारा जाता था? तो राजा जी कहकर जो है श्री राजगोपालचारी को जो है वह कहकर पुकारा जाता था साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, यहाँ पे देखिए कर्पूरी ठाकुर, तो कर्पूरी ठाकुर को जो है क्या कहा जाता था? तो जननायक जो है वह कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता था साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए अनुराग नारायण सिंह दिया हुआ है, तो इन्हें जो है बिहार विभूति कहा जाता था। बिहार विभूति के नाम से जो है अनुराग नारायण को जाना जाता था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। विकास का सिद्धांत किस व्यक्ति के द्वारा जो है वह प्रतिपादित किया गया था? तो विकास का सिद्धांत जो है वह दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है वह प्रतिपादित किया गया था साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में जो है कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। बैंकिंग सेवा सुधार के लिए किस समिति का जो है वह गठन किया गया था? तो बैंकिंग सेवा सुधार के लिए जो है कौन सा समिति का गठन किया गया था साथियों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि गोइपोरिया समिति जो है बैंकिंग सेवा सुधार के लिए जो है गठन किया गया था। वित्त बैंक सेवा सुधार के लिए जो है नरसिम्हा समिति का जो है वित्त बैंक सुधार के लिए गठन किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। जगन्नाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ जो मंदिर है वह भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों? तो यह जो है उड़ीसा में स्थित है साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कोणार्क मंदिर जो कि उड़ीसा में ही स्थित है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है आधिकारिक भाषा से संबंधित है? तो आधिकारिक भाषा से जो है कौन सा भाग संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि भाग 17 जो है वह आधिकारिक भाषा से संबंधित है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से साथियों। और यह भाषा जो है किस से किस अनुच्छेद के बीच आता है? तो 321 से किस अनुच्छेद के बीच आता है साथियों? तो यह जो है 343 से लेके 351 तक जो है यह आता है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग ध्यान देंगे। तो विवेकानंद मेमोरियल हॉल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो विवेकानंद मेमोरियल हॉल जो है वह भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तमिलनाडु में जो है विवेकानंद मेमोरियल हॉल स्थित है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। खजुराहो का मंदिर जो मध्य प्रदेश में पड़ता है उसे
अब विरासत स्थल जो है शामिल किया गया है, उसे जो है कब विरासत स्थल में जो है वह शामिल किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1986 में जो है इसे यूनेस्को का विरासत स्थल में जो है शामिल किया गया था साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। यहाँ पे देखिए 2003 दिया हुआ है, तो 2003 में जो है भीम वेटका भीमबेटका गुफा को जो है 2003 में जो कि यूनेस्को का जो है विश्व धरोहर में शामिल किया गया था साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। संघ बनाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत जो है वह कहा जाता है? तो संघ बनाने की जो स्वतंत्रता है वह अनुच्छेद 19C के तहत जो है वह आता है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया है? तो किस संविधान संशोधन के तहत जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया है साथियों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा साथियों। ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21वें संविधान संशोधन के तहत जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया था साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। भारतीय संविधान में जो है कितने भाषाओं को जो है मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को जो है मान्यता प्राप्त है साथियों। ठीक है, जिसमें राजस्थानी, भोजपुरी और अंग्रेजी को जो है मान्यता प्राप्त नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से जो है वह आरंभ होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तापी नदी जो है वह मुल्ताई से जो है वह आरंभ होती है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहाँ पे देखिए लूनी नदी जो है यह जो है राजस्थान में यह बहती है साथियों। ठीक है, और यह नदी जो है कच्छ के रण में समा जाती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। चेराव नृत्य किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो चेराव नृत्य जो है वह किस राज्य का जो कि पारंपरिक लोक नृत्य है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मिजोरम का जो है चेराव जो है वह लोक नृत्य है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से साथियों। ठीक है, असम का जो है बिहू जो है वह फेमस और लोकप्रिय नृत्य है साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को 1978 में अनुच्छेद 301 के अनुसार जो है कानूनी अधिकार जो है वह बना दिया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार को जो है अब कानूनी अधिकार जो है इसे बना दिया गया है साथियों, और इसे अनुच्छेद 301 के तहत जो है रख दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य जो है वह घूमर है? तो घूमर जो है वह किस राज्य का लोक नृत्य है साथियों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजस्थान का जो है घूमर जो कि लोक नृत्य है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। यह प्रश्न जो है एग्जाम में जो है कई बार पूछे गए सवाल है। यहाँ पे देखिए गुजरात दिया हुआ है, तो गुजरात का जो है सबसे फेमस नृत्य कौन सा है? तो गरबा। यहाँ का सबसे फेमस नृत्य जो है वह गरबा है साथियों। ठीक है, और यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र दिया हुआ है, तो महाराष्ट्र का जो है लावनी जो है सबसे लोक नृत्य है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सचिन तेंदुलकर की जो है वह आत्मकथा है साथियों? तो सचिन तेंदुलकर का जो आत्मकथा है वो, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि प्लेइंग इन माई वे जो है वह सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है एन ऑटोग्राफी जो है यह किसकी आत्मकथा है? तो यह जवाहरलाल नेहरू के जो है यह आत्मकथा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति में से किनकी पद पर जो है वह रहते हुए मृत्यु हो गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि फरुखुद्दीन अली अहमद को जो है पद पर रहते हुए जो है इनकी मृत्यु हो गई थी साथियों। ठीक है, इनके समय जो है दूसरा जो है आपातकाल लगा था साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस संरक्षित जैव मंडल का क्षेत्र जो है सबसे अधिक है? तो जैव मंडल का सबसे अधिक क्षेत्रफल में कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी जो है वह जैव मंडल के क्षेत्र में सबसे अधिक है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से, और यह मन्नार की खाड़ी जो है
भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका की जो है यह बाउंड्री बनाता है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान देंगे। तो एक मैच के दौरान गेंद से चोट लगने पर जो है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की मृत्यु हो गई थी? तो रमन लांबा को जो है वह जो कि गेंद से चोट लगने के दौरान जो है जो कि मृत्यु हो गई थी साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। निम्नलिखित हिमालय की चोटी में से कौन सी जो है चोटी सुदूर जो है वह पूर्व में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंचनजंगा जो है वह सुदूर पूर्व में स्थित चोटी है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन हिमालय प्रदेश राज्य में है? तो कौन सा जो स्टेशन जो है हिल स्टेशन जो है हिमाचल प्रदेश में है? तो डलहौजी हिल स्टेशन जो है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है वर्ष 1907 के कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया था? तो वर्ष 2007 के जो है वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रास बिहारी घोष के द्वारा जो है 1907 का कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वह किया गया था साथियों, ठीक है। और 1907 जो है इसे भी सूरत अधिवेशन के नाम से इसे जाना जाता है और इसमें जो है नरम दल और गरम दल का जो है ब्रेकअप हो गया था साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। यहाँ पे देखिए राजेंद्र प्रसाद दिया हुआ है, तो 1934 में जो है इनके द्वारा जो है मुंबई अधिवेशन किया गया था साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है जॉर्ज यू, तो इनके द्वारा जो है 1888 में जो है इनके द्वारा जो कि कांग्रेस अधिवेशन किया गया था और यह प्रथम अंग्रेज जो है जो कि कांग्रेस का अधिवेशन किए थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। भीमराव अंबेडकर जयंती जो है वह किस दिन मनाया जाता है? तो भीमराव अंबेडकर जयंती जो है वह किस दिन मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को जो है भीमराव अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। देहन पटकई राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो देहन पटकई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है साथियों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असम में जो है देहन पटकई राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। असम में जो है मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वह असम में स्थित है साथियों, ठीक है। उत्तराखंड में जो है दुग्धवा राष्ट्रीय उद्यान, दुग्धवा राष्ट्रीय उद्यान जो है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। अरब सागर में उठे वाइपर जॉन साइक्लोन को जो है वह किस देश के द्वारा जो है वह नामकरण किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बांग्लादेश के द्वारा जो है वाइपर जॉन साइक्लोन जो आया था इसका जो है नामकरण किया गया था साथियों, ठीक है। तो बांग्लादेश, इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी जो है वह ढाका है साथियों, ठीक है। और इसका करेंसी का क्या नाम है? तो टका जो है इसका करेंसी का नाम है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग भारत के पश्चिम तट पर स्थित है? तो कौन सा ज्योतिर्लिंग जो है और भारत के पश्चिम तट पर स्थित है? तो पश्चिम तट पर जो है इधर में जो है गुजरात पड़ता है, जो कि सोमनाथ जो है वह ज्योतिर्लिंग जो है जो कि पश्चिम तट पर स्थित है और यह जो है गुजरात में पड़ता है साथियों, ठीक है। गुजरात में पड़ता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहाँ देखिए महाकालेश्वर मंदिर, यह जो है उज्जैन में पड़ता है, उज्जैन में जो है महाकालेश्वर मंदिर पड़ता है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सांसद का सत्र है? तो कौन जो है वह सांसद का सत्र? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मानसून सत्र, तो ये भी सही हो जाएगा। शीतकालीन सत्र, ये भी सही हो जाएगा। बजट सत्र, ये भी सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी जो है वह संसद के सत्र है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 21 के तहत जो है जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वह प्रदान करता है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 18 दिया हुआ है, तो उपाधियों का जो अंत है वह अनुच्छेद 18 के तहत कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के
प्रारंभिक शब्द जो है वह किस देश से लिए गए हैं? तो प्रारंभिक शब्द जो है वह प्रस्तावना के किस देश से लिया गया है? तो यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से जो है यह लिया गया है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। सोवियत संघ से जो है मौलिक जो है कर्तव्य को लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को जो है सोवियत संघ से लिया गया है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, राज्य में होली के पर्व पर ग्रामीणों द्वारा जो है कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ग्रामीणों द्वारा जो है कौन सा नृत्य किया जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जोगीड़ी जो है वह जोगीड़ी जो है जो कि होली के पर्व में जो है ग्रामीणों द्वारा जो है वह नृत्य किया जाता है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहाँ पे देखिए कथक दिया हुआ है, तो यह जो है यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में जो है कथक जो है लोक नृत्य है साथियों। ठीक है, यह प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, कौन सी संस्था ऑपरेशन ध्वज का आयोजन जो है वह की थी? तो ऑपरेशन ध्वज की जो है आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा जो है ऑपरेशन ध्वज का जो है वह आयोजन किया गया था साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आप सभी के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो आप लोग जो है लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले साथियों। ठीक है, तो जय हिंद, नमस्कार।